अब बेचारा बताइए ना, मांझियों जी दावा करते हैं कि हमको भी 7 सीट दे। उपेंद्र कुशवाहा जी बेचारा डर से बोलिए नहीं रहे हैं कि हमको क्या मिलेगा। हमको क्या मिलेगा कहाँ कह रहे हैं एक बार भी। 5 सीट लड़ेंगे कि 8 सीट लड़ेंगे कि 10 सीट लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो अब तो सब कुछ में लूट लिया। चिराग पासवान तो दावा कर रहे हैं कि एनडीए को 40 में 40 सीट जीत कर देंगे। नहीं, एनडीए गठबंधन का ना वो अपना कितना मिलेगा, मैंने चचा भतीजा में फाइनल हुआ। नहीं, माननीय रविशंकर प्रसाद जी परिवारवाद के हैं ना, जैसे भाजपा परिवारवाद का नहीं है पार्टी है जो कहती है भाजपा। तो अब हमको जहाँ जानकारी कि ठाकुर प्रसाद जी के बेटा ही हैं, और ठाकुर प्रसाद जी भी भाजपा के नेता थे, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। ऐसे तो 74 आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, इनको जानकारी लगता है कि भूल गए हैं। मंत्री पद से हटने के बाद मेंटली डिप्रेशन में हैं, तो इनको नहीं स्मरण है कि जो इनके पिताजी जिनको नेता मानते थे अटल जी, और अटल जी उस समय जनसंघ पार्टी चलती थी और जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह से लेकर के इंद्र कुमार गुजराल से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर के सवाल उम्मीदवार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि विपक्षी दलों की एकजुटता। समस्तीपुर में घटना में कोई भारतीय जनता पार्टी के गौ रक्षा के आंदोलन वाले ने कोई अभियान नहीं चलाया। मवेशी चोरी की सूचना पुलिस को स्वतः प्राप्त हुआ, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, और यह दुखद बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे पुलिस के ऑफिसर मारे गए और वह कर्तव्य परायणता में मारे गए। उस आदमी के साहस को तो सलाम करना चाहिए। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे है और ऐसे में जो है बिहार की राजनीतिक हो वो सब सुगबुगाहट में है कि नीतीश कुमार आखिर दिल्ली क्यों गए। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो सहवल्ला तैयार है, यानी जो इंडिया टीम जो बना, इंडिया जो गठन किया गया है, इंडिया पार्टी यानी गठबंधन जो तैयार किया गया है, उसमें से लड़का तय नहीं है और सहवल्ला तैयार है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, माननीय रविशंकर प्रसाद जी परिवारवाद के हैं ना, जैसे भाजपा परिवारवाद का नहीं है पार्टी है जो कहती है भाजपा। तो अब हमको जहाँ जानकारी कि ठाकुर प्रसाद जी के बेटा ही हैं, और ठाकुर प्रसाद जी भी भाजपा के नेता थे, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद से दूर है, बहुत ऊपर। परिवारवाद तो सब इंडिया में है ना। नहीं, वही सवाल मेरा है ना कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि परिवारवाद से लड़ना है, तो रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम ठाकुर प्रसाद है ना, और ठाकुर प्रसाद जी भाजपा के ही नेता थे ना, कि अलग उससे है हम नहीं जानते। अगर उनके पिताजी का नाम ठाकुर प्रसाद है तो परिवारवाद हो गया। तो परिवारवाद के साक्षात उदाहरण है रविशंकर प्रसाद जी। और हमको लगता है कि ऐसे तो 74 आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, इनको जानकारी लगता है कि भूल गए हैं। मंत्री पद से हटने के बाद मेंटली डिप्रेशन में हैं, तो इनको नहीं स्मरण है कि जो इनके पिताजी जिनको नेता मानते थे अटल जी, और अटल जी उस समय जनसंघ पार्टी चलती थी और जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह से लेकर के इंद्र कुमार गुजराल से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर के सवाल उम्मीदवार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि विपक्षी दलों की एकजुटता। और जिस भी सत्ता के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता अगर कामयाब हुई है तो इतिहास गवाह रहा है कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता की चूलें हिल गई। लेकिन इस बार का मुद्दा अलग है। इस पहले होता है था कांग्रेस हटाओ भाजपा लाओ, इसको हटाओ उसको लाओ। इस बार नहीं, एक ही संकल्प है कि आपको हटाना है। कौन आएगा ये तो भविष्य में तय हो जाएगा। तो उसके लिए गठबंधन बना है इंडिया, और इसमें यह भी तय हो गया है कि भाई जो क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं उनके बीच में, या विभिन्न दल हैं, मान लीजिए कि बंगाल है, वहाँ टीएमसी भी है, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, तो इनके बीच में जो अंतर्विरोध है इसको पाटा जाएगा। मल्लिकार्जुन ने कहा है कि खड़गे साहब ने कहा है कि भाई ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो दिल्ली वाला विवाद तो नहीं ना रुक रहा है? रुक जाएगा, ये सब कोई चीज़ है। अच्छा, कौन पार्टी दावा नहीं करेगा? अब बेचारा बताइए ना, मांझियों जी दावा करते हैं कि हमको भी 7 सीट दे। उपेंद्र कुशवाहा जी बेचारा डर से बोलिए नहीं रहे हैं कि हमको क्या मिलेगा। हमको क्या मिलेगा कहाँ कह रहे हैं एक बार भी। 5 सीट लड़ेंगे कि 8 सीट लड़ेंगे कि 10 सीट लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो
अब तो सब कुछ में लूट लिया। चिराग पासवान तो दावा कर रहे हैं ना कि एनडीए को 40 में 40 सीट जीत कर देंगे। नहीं, एनडीए गठबंधन का ना, वो अपना कितना मिलेगा? मैंने चचा भतीजा में फाइनल हुआ। हाजीपुर पर चल रहा है। हाँ तो वो मैंने तो पहले वही फाइनल, आई भी ये लोग थोड़े फाइनल करेंगे, ये लोग का बेचारे का दम भी नहीं है, वो तो वहां से फाइनल होगा। अच्छा, एक सवाल और। जो बोलेगा दिलीप लगा खांसे हो तो खांसेगा, हम्म। रोए तो रोएंगे। अच्छा, एक सवाल, जिस तरह से समस्तीपुर में एक थाना प्रभारी को गोली मार दिया जाता है, उसके बाद बीजेपी कर रही है कि लगातार जंगल राज नहीं हुआ नहीं, गया है? समस्तीपुर में घटना में कोई भारतीय जनता पार्टी के गौ रक्षा के आंदोलन वाले ने कोई अभियान नहीं चलाया। मवेशी चोरी की सूचना पुलिस को स्वतः प्राप्त हुआ, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, और यह दुखद बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे पुलिस के ऑफिसर मारे गए और वह कर्तव्य परायणता में मारे गए। उस आदमी के साहस को तो सलाम करना चाहिए कि वह पर्याप्त पुलिस बल चाहे जो भी था उसके आधार पर वो गए और वहाँ अपराधियों से मुकाबला हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, जंगल राज आप बोल रहे हैं, आपको अधिकार है बोलने का, लेकिन कम से कम उस पुलिसकर्मी का जो निधन, दुखद मौत हो गया, उसकी माता, उसकी बेटी और बहन बेवा जो आज रो रही है, तो श्रद्धांजलि के दो शब्द तो बोलते, कम से कम उनके प्रति सहानुभूति तो व्यक्त करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक संदर्भ में सब देखती है, तो इसका तो उदाहरण है ना। ऐसा थोड़ी कि बिहार में ही केवल ये दुखद घटना हुई, मध्य प्रदेश में आईपीएस मारे गए, इसका मतलब वहाँ क्या हो गया? वहाँ भी वही राज है। सुविधा के अनुसार अपराध का तर्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी और आईपीसी पूरे देश में एक के कानून है, बदल नहीं गया है कि मध्य प्रदेश में दरोगा मरेगा तो वहाँ है राम राज, बिहार में अगर हो गया तो हो गया जंगल राज, बंगाल में हो गया तो हनुमान जी का राज। ऐसा नहीं होता है। कानून के राज का मतलब है घटना हुई, दुखद घटना है, लेकिन भाजपा से हमारी उम्मीद थी कि श्रद्धांजलि के दो शब्द जरूर कहता है। अब लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे जब प्रशासन जाते हैं पकड़ने के लिए? तो प्रशासन को अरे भाई, घटना तो भाई देश के अंदर में प्रधानमंत्री पर हमला हो गया तो देश असुरक्षित हो गया। अरे भाई, घटना ही संयोग है, अपवाद संवाद थोड़ा ही होता है। इसका मतलब बिहार में कोई घर से नहीं निकल रहा है, गलती से भी कोई आदमी निकल नहीं रहा है, एकदम डर गया, सब घर गांव में रहने लगा। जो मंदिर उंदिर में शाम में जो पूजा वूजा होता वहीं भारी भीड़ लगने लगा कि अब नहीं, अब शाम में मत बाजार उजार जाओ, सामान उमान लेने के लिए कोई मत जाओ। गांव में दुकान बंद होने लगा। अब धन रोप खेत में पटवन रात में कहीं नहीं हो रहा होगा। अगर भाजपा को अगर जंगल राज कर रहे तो लगन आने वाला है, जहां रात में लगन में घूमेगा वीडियो बना लेंगे, कहेंगे कि देखिए तो जंगल राज में रात में ही घूम रहा है भाजपा का विधायक सब। ये जिस तरह से समस्तीपुर में घटना होते, उस घटना को लेकर के हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया जो घटना हुआ वो निंदनीय घटना है, इस पे प्रशासन अपनी काम कर रही है। और जो मुद्दा भी चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार जो है वो अटल जी के जो पुण्यतिथि था उस पर गए थे। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए नीरज जी क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे जनता जंक्शन। मेरा नाम ऋषि है।